नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा से चावल और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात व्यवस्थित तरीके से करने में व्यापारियों का सहयोग करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति में उद्घाटन किया। करनाल में स्थापित किया गया यह एक्सपोर्ट हाउस व्यापारियों के लिए तो बड़ी भूमिका अदा करेगा ही, साथ ही इसके शुरू होने से किसानों को भी लाभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के क्रियान्वयन एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ से सहकारिता विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा। चावल निर्यात के साथ साथ हस्तकला को भी विश्व के बाजारों में बेचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए निर्णय को हरियाणा सरकार ने तुरंत लागू करके पैक्स को मजबूत करने का कार्य किया है। अब पैक्स के माध्यम से सीएससी, एफपीओ, हर घर नल से जल, गैस एजेंसी, सस्ते अनाज की दुकानें, गांवों में लाइट ठीक करने व स्वच्छता जैसे 20 प्रकार के कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने हरियाणा में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का विशेष रूप से आभार जताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस निर्यात प्रतिष्ठान में एक्सपोर्ट करने वाले किसानों को केवल उत्पाद लेकर आना है। टेस्टिंग समेत अन्य सभी व्यवस्थाएं कोऑपरेटिव हाउस में होंगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह एक्सपोर्ट हाउस बड़ी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की मुक्तकंठ से न केवल प्रशंसा की बल्कि विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का काम भी किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सरकार की लोकप्रिय योजनाओं के साथ साथ जनहितैषी फैसलों को लेने के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना की। तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ी लिखी पंचायतों का चयन आज देश में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है। आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश बन गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। इसी के साथ प्रदेश को धुआं मुक्त बनाने, ओडीएफ फ्री करने जैसे इनिशिएटिव के लिए भी प्रदेश सरकार की सराहना की। राज्य सरकार ने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को धुआं मुक्त बनाने का काम किया। इसके अलावा हर घर में शौचालय बनवाकर और सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव अगर किसी और राज्य में हैं तो वे केवल हरियाणा में हैं। इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जहां हरियाणा को आदर्श राज्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू किया, वहीं प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की मैन्युफैक्चर विकास दर 10% है। जिन राज्यों का इंडस्ट्री बैकग्राउंड था उनका भी हरियाणा ने पीछे छोड़ा है और देश की 6.5% मैन्युफैक्चरिंग विकास दर के मुकाबले हरियाणा 10% विकास दर पर खड़ा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही हरियाणा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। स्टार्टअप में भी 4119 स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कर हरियाणा आगे निकल रहा है। देश में जितने भी 4 पहिया वाहन बनते हैं उनके 50% उत्पादन केवल हरियाणा में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व्यापार घाटे को कम करने, निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समय समय पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार भी कृषि उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल दे रही है, जिससे दीर्घकाल में रोजगार के अवसर सृजित करने और देश में विदेशी मुद्रा लाने के अलावा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हैफेड ने 2021 में खाद्यान्न के निर्यात में प्रवेश करने की परिकल्पना की थी। हैफेड 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 75 करोड़ रुपए मूल्य के 5000 मीट्रिक टन और 4000 मीट्रिक टन बासमती चावल के 2 निर्यात ऑर्डर हासिल करने में सफल रहा। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हरियाणा सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत साझा डेयरी व पीएसयू निर्यात को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाओं की सौगात भी राज्य के लिए कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में 11 सहकारी चीनी मिलें हैं। किसानों को गन्ने का मूल्य 372 रुपए दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन के लिए 6 मिल्क प्लांट लगे हैं और 7वें मिल्क प्लांट का आज लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस वर्ष 2,15,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और अगले वर्ष 2,50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप देश को 2025 तक विदेशी मुद्रा के नाते आमदनी की आर्थिक स्थिति 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बनाने में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास सहकारिता की परिभाषा है। सहकारिता में मिलकर कार्य करने से ही हम आगे बढ़ेंगे। इससे कृषि विभाग को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज करनाल में हम अपना ऐसा एक विभाग जिसका शायद बहुत पहले इतना ध्यान जितना जाना चाहिए था नहीं जा पाया था कि सहकारिता विभाग को
हम अपने प्रदेश में ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। आज मुझे महसूस होता है कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जैसे देश भर में सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम हरियाणा में भी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कड़ी में जैसे आज एक सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ये जो केंद्र यहां शुरू किया गया है, ये वास्तव में एक भवन पिछले वर्षों से जो ऐसे ही बेकार पड़ा था, इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। और फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो पीएसयूज हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना, गुजरात का जो आकोदा विलेज है, आकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। इसी प्रकार पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो ये एथेनॉल है, ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं सहकारिता के, 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी शिलान्यास आप करेंगे, जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर पर आता है प्रांतों में, पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पिछले 2 वर्षों में हैफेड ने एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का काम शुरू किया है, पहले बहुत कम होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करने के कारण से हरियाणा का एक्सपोर्ट देश में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। 2,15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये हमारा इस वर्ष हो रहा है। अगले वर्ष का टारगेट हमने 2,50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, ताकि एक्सपोर्ट से अपने देश को एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के नाते ये एक इनकम जो होती है वो देश की सीधी आर्थिक प्रगति के अंदर सहयोगी होती है, काम आती है। अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बननी चाहिए और 2025 तक वो टारगेट है। निश्चित रूप से हरियाणा का जो उसमें सहयोग है, जो उसमें भागीदारी है, वो अपने हिस्से से ज्यादा हम करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस एक प्रकार की ये भी सहकारिता की नई एक परिभाषा है। सहकारिता में सब लोग मिलकर काम करें और मिलकर काम करने से ही आगे बढ़ेंगे। जैसा ये इस देश में बाकी कामों पर लागू होता है, सहकारिता विभाग में भी उसी प्रकार से लागू होता है। तो हम इस काम को करने के लिए विशेष तौर पर कृषि विभाग का इसमें बहुत बड़ा एक लाभ होगा। प्रदेश और कृषि प्रधान ये क्षेत्र करनाल के आसपास खास करके जैसे धान, और धान में भी इसको धान का कटोरा कहते हैं, और एक्सपोर्टेबल आइटम बासमती,
उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इधर के किसानों को जो लाभ होने वाला है, बहुत ही एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ये हमारा जो बन के आगे आ रहा है, इसका लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार आप हमारे ऊपर इसी प्रकार से अगर हमारे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान ये निश्चित करेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।